आपके साथ कोरोना काल के बीच आज जब हम खलनायक से खास बातचीत करेंगे तो हाँ, आप समझ ही गए होंगे तस्वीरों को देखकर कि हम किससे आज बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी गिनती बॉलीवुड के विलेन के तौर पर होती है। उनका जन्म हुआ जम्मू कश्मीर के कठुआ में, फिर चंडीगढ़ में उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद मुंबई पहुंचे। लेकिन मुंबई से 2 साल तक कोशिश करने के बाद वो विदेश पहुंचे, वहां पर मॉडलिंग की और उसके बाद फिर से मुंबई लौटे और कई टॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, जिसके बाद नेगेटिव किरदार के साथ उन्होंने एक अपनी बड़ी पहचान बॉलीवुड में बनाई। कई नामी हस्तियों के साथ काम करने के बाद आज ऐसा कोई नहीं है जो खुद मुकेश ऋषि को ना जानता हो। जी हाँ, इनकी भूमिका, इनका किरदार, हर चीज, इनकी फिल्में सिर्फ पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई सिनेमाओं में काम करने वाले मुकेश ऋषि जी आज कोरोना काल के बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास बातचीत करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश ऋषि जी आपका, हमारे साथ आज जुड़े हैं आप। और आपकी फिल्म का ही एक डायलॉग है, हालांकि आपकी सबसे पहली फिल्म की अगर बात करूं तो वो गर्दिश थी, लेकिन आपकी फिल्म गुंडा, जिसका एक डायलॉग था, हम जानवरों का शिकार नहीं करते, इंसानों का करते हैं। और आज उसी तरह कोरोना भी इंसानों का शिकार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कोरोना काल को लेकर? सबसे पहले तो आपका नमस्कार है और आपने मेरे जो इतने अच्छे खूबसूरत स्थल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना तो सबके लिए है, आया है, इससे निपटना भी है, लेकिन मेरा शुरू में विश्वास रहा है कि सरकार ने हमें हदायत दिया है, सेक्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कहा, लेकिन जब बिल्कुल मुकेश जी, माफी चाहूंगी, इस वक्त आपकी जो ऑडियो है वो ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, ताकि आवाज आपकी हम तक भी ठीक से पहुंच सके और जो संदेश आपका है वो दर्शकों तक भी बहुत अच्छे से पहुंच सके। देखिए, जब हम बात करते हैं मुकेश ऋषि की तो एक लंबा करियर उनका रहा है और साथ ही साथ टॉलीवुड फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में, बॉलीवुड में एक जाना माना नाम मुकेश ऋषि, क्योंकि ऐसी कई फिल्में रही हैं। सबसे पहली फिल्म उनकी गर्दिश, वो लगातार आज तक लोगों के जुबान पर रटी हुई है, उनका किरदार लोगों के जुबान पर रटा हुआ है। देखिए, बहुत सारे जब हम किरदारों की बात करते हैं तो ऐसे में एक नेगेटिव किरदार जिसके जरिए उन्होंने फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई, और उनका यह भी मानना है, क्योंकि मुकेश ऋषि से जब भी बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि जब मैं बॉलीवुड में आया उसके बाद जब मैं नेगेटिव भूमिकाएं निभाने लगा, नेगेटिव किरदार निभाने लगा, और उसी दौरान मेरी मुलाकात जब यश चोपड़ा जी से हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो, तब भी मैंने उनसे यही कहा कि मैं तो नेगेटिव किरदार ही करना चाहता हूं। हालांकि इस पर खुद यश चोपड़ा जी कहते नजर आए कि आपने तो मेरी फिल्में देखी है, मेरे पास तो कोई नेगेटिव किरदार नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई भी चिंता वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी कुछ होगा आप जरूर मुझे याद कीजिएगा। वो उनसे मिले, उन्होंने पांव छुए और वो मुलाकात बहुत यादगार रही। इसके साथ ही जब हम मुकेश ऋषि की बात करते हैं तो विलन के तौर पर देखिए, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि एक जो विलन की भूमिका होती है, जो उसका किरदार होता है, उसे निभाना, उसके अंदर डूब जाना, ये हमेशा से ही बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जीवन में हर एक काम मुश्किल होता है, और जब हम आज कोरोना की जंग लड़ रहे हैं तो ये भी बहुत मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन हंसते हंसते इस जंग को भी हमें पार कर जाना है और इसे जीतना है, ये बहुत जरूरी है। इस बीच जब हम आज मुकेश ऋषि जी से मुलाकात करते हैं, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं, देखिए यहाँ खलनायक से खास बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। मुकेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा आपका बहुत नमस्कार सबको। और आपने इतने शब्द, अच्छे शब्द मेरे लिए यूज किए। कोरोना का तो मेरी अपनी यही बात समझ में आई है, मैं प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा बुजुर्ग होने के नाते और देश का बड़ा मेंबर होने के नाते उन्होंने जिससे हमसे कहा है, हम सबको फॉलो करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कहा है उससे ज्यादा हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बन जाती है कि हम सब लोग अपना अपना ख्याल करें, क्योंकि किसी के पास हर चीज तो नहीं पहुंच सकती सरकार की। इसमें इस वक्त यही चाहिए कि हम सब लोग इस बात का साथ दें, जो उन्होंने कहा है, जिस तरह कहा है उसी तरह हम अपना टाइम यहाँ गुजारें और उस चीज को फॉलो करें। ये हमारी मुकेश ऋषि जी, जब हम बात करते हैं किरदारों की, हर इंसान का एक किरदार होता है, लेकिन आपकी जो पहचान बनी वो नेगेटिव किरदार से बनी, यानी कि विलन के रूप में बनी, और हर विलन का एक अंत होता है, ये हम सभी ने सुना है। और इस वक्त कोरोना जो विलन है उसका भी अंत करने के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना को खत्म करने के लिए हमारे देश में हीरो पैदा हुए हैं, जो मैं खुशी से, मैं प्राउड हूँ
कि ऐसे ऐसे हीरो पैदा हो गए हमारी जी। सोसाइटी में, तो कोरोना का टिकना मुझे नहीं लगता है, ये कुछ दिनों की ही बात है। आज हमारे पास पुलिसमैन एज ए हीरो हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बिल्कुल। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं, जो लोगों तक अपना खाना पहुंचा रहे हैं, ये सब हीरो हैं आज की डेट में, और बहुत बड़े बड़े हीरो। और जब इतने बड़े लोग किसी सोसाइटी में निकल के सामने आते हैं, तो कोरोना ने ठीक है जो भी हमारे साथ किया है, तो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए कोरोना टिकेगा नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, देखिए लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन कोरोना काल के बीच बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का कि लॉकडाउन पालन होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन के बीच आखिर मुकेश ऋषि जी क्या कुछ कर रहे हैं वो बताइए। देखिए, एक तो बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त कोई मेडिसिन तो सामने नहीं आई, और ये चीज जो अटैक हुआ कोरोना का एकदम सडन है, ये कोई तैयारी किसी देश की नहीं थी। और उसकी सबसे बड़ी मेडिसिन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम दूर रहें, अपने घर में रहें और कम से कम अकेले रहें, यही सबसे बड़ी मेडिसिन है। और मैं भी यही कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहा था पंजाबी में, निर्डर, तो हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे, और शूट के दौरान ही जब हमें पता चला 21 को सरकार ने कहा कि लास्ट दिन है, हम सबको ये बंद करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम जिसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सब बंद होगा। तो 21 रात को ही हमने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी। 19 को सब लोग बॉम्बे वापस पहुंच गए, और मैं 20 को सुबह यहाँ बॉम्बे वापस आ गया था। तो जो चीज कही गई है, इनको छोटी मोटी बात, देश कहाँ, आपने कहाँ अपनी जिंदगी में देखा था कि कहा जाएगा और देश बंद हो जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल। हो रहा है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो दुश्मन है इस बार बहुत बड़ा है, और इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए हमें वेपन नहीं चाहिए, इसे खत्म करने के लिए हमें अपनी समझ चाहिए। हमसे जो कहा जा रहा है बस उसी को मान लें और अपने घरों में रहें, तो भी बहुत है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ जिस तरह से हमारा देश ने रिस्पॉन्स किया है, हमारे डॉक्टर्स ने, पुलिस वालों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अभी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है मृत्यु कोरोना जो है। बिल्कुल मुकेश ऋषि जी, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस वक्त बहुत जरूरी है हमारा स्वास्थ्य, और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो आपकी फिटनेस को देखते हुए सभी लोग प्रेरित भी होते हैं। और इस फिटनेस का राज क्या है, और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर आप इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं लॉकडाउन के बीच, वो भी बताइए, क्योंकि इससे भी बहुत प्रेरणा मिलेगी दर्शकों को, आपके फैंस को। जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज सबको एक मौका मिला है अपने आप से थोड़ा सा बात करने का, कि वो इन दिनों या जब बिजी थे तो क्या नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं था। अगर वो लिखना चाहते थे तो आज उनके पास मौका है कि वो लगातार अपने लिए वापस लिखें, कुछ गाना शौक था तो उसे बनाए, कुछ म्यूजिक गाने शौक म्यूजिक बजाएं, जो भी कर सकते हैं वो अपनी 2-4 हॉबी जो है उनको सामने लाएं, उनको तराशें, उनको पॉलिश करें, और फिर इसको आगे की जिंदगी में इस्तेमाल करें। ये सबसे जरूरी होगा, क्योंकि ये झट से हमारी जिंदगी जो बदली है, ये फिर से वापस पटरी पे इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, हमें थोड़ा समय लगेगा। और बाकी रही शरीर का ख्याल, तो शरीर का ख्याल देखिए, अभी हम बैठे हैं, हम सोच रहे हैं ना, शरीर है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और शरीर के अंदर ही वो ताकत होनी चाहिए जो इस कोरोना से लड़ सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। उसका एक तो हो गया कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, और दूसरा क्या है कि लोग जो खान पान बिल्कुल इंग्लिश हो चले थे, तो उनको वापस देसी चीजों पे आना पड़े। उनको मानना पड़ेगा कि हल्दी का जो एक पावर है या दम है वो कम नहीं है। उनको समझना पड़ेगा अदरक की पावर क्या है, प्याज क्या चीज है, लहसुन क्या चीज है, तो क्या मकसद है, उनका क्या मतलब है। हम इन्हीं चीजों के बने हुए हैं, और इन्हीं चीजों में रह के कहा कि हम लोग, हमारी जो अंदर की ताकत है वो बाकी देशों से ज्यादा है। तो आप प्लीज सब फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई रास्ता अपनाएं। सबने एक्सरसाइज अपने टाइम में की हुई है, बस आपको पॉलिश करना है। और बहुत सारी सुविधाएं आज की डेट में अवेलेबल हैं, फोन के ऊपर ही अवेलेबल है, आप उन्हें फॉलो कीजिए और इसको पॉजिटिवली लड़िए। इस कोरोना को नेगेटिव होके नहीं लड़ना है, पॉजिटिव होके लड़ना है, और अपने शरीर को ताकतवर और सही रख के लड़ना है। ये भी सबसे बड़ा सीक्रेट है। मुकेश ऋषि जी, अब जब हम बात करते हैं करियर को लेकर, आपके खासतौर पर आपकी निजी जिंदगी को लेकर, तो नेगेटिव किरदार निभाने वाला जो शख्स है
वो अंदरूनी तौर पर आखिर कैसा दिखता है, क्या है वो इंसान, वो किस तरह की सोच रखता है, कितना पॉजिटिव वो सोचता है, कितना जमीन से जुड़ा हुआ वो है, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि दर्शकों के खास तौर पर बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं, क्योंकि सिनेमा से जुड़ा हुआ एक बड़ा तबका है जो ये विचार कर बैठता है कि अगर ये नेगेटिव किरदार निभाने वाला व्यक्ति है, यानी कि ये विलन है, तो उसके लिए कई लोगों के मन में नफरत भर जाती है। तो क्या ऐसे संदेश, ऐसे कमेंट्स भी आपके पास आते थे जिसको लेकर आपको कभी लगा हो कि हाँ मैं विलन हूँ? देखिए, आखिर में आप कुछ भी काम कुछ भी करें, एक पुलिसमैन जब अपनी कुर्सी पे बैठ, तो जब वो वर्दी पहनता है तो उसके पास एक पावर आती है, एक अथॉरिटी आती है, उसका वो इस्तेमाल करता है। अगर उसका इस्तेमाल उसकी पर्सनैलिटी में ना दिखे तो कोई डरने वाला नहीं उससे। तो एक्टर भी वैसा ही है, काम मिलता है तो यही है कि हमें कन्विंस करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कन्विंसिंगली करना है कि सामने वाले में उसका असर है। एक हाई पोजीशन भी हो सकती है, ये एक कॉर्पोरेट ऑफिसर की भी हो सकती है कि जब वो अपनी कुर्सी पे ऑफिस में घुसता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, तो ये किरदार है जो आप निभाते हो और हर आदमी निभा रहा है इसको। तो बाद में जब इसे खत्म करते हो तो आप एक सिंपल इंसान, अपने घर वालों की तरह तो एक इंसान है, जो एक मेंबर ही है, तो वही बन के रहता हूँ मैं भी, ऐसा ही महसूस करता हूँ, क्योंकि वो कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं चाहिए मेरे को। मैं एक आम इंसान हूँ जो गलतियां भी करता है, डांट भी खाता है घर पे, और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह सोसाइटी का भी जो ड्यूटी है निभानी पड़ती है अपने। तो मैं सोचता हूँ मेरा एक काम है जिसे मैं अच्छे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसे मैंने चूज किया है, अपनी मर्जी से इस लाइन में मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ बाकी जिस तरह अगर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मैं हार भी लगता हूँ, तो ये शायद मेरा उनका प्रेम है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है उस भूमिका में। तो मैं इसे समझूंगा कि आपने इसे पसंद किया है, तो मैं इसे पसंद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब सर। अच्छा, गर्दिश से आपकी बॉलीवुड में शुरुआत हुई, जिसमें अगर बिल्ला जिलानी की हम बात करें, उस किरदार को आपके आज तक कोई नहीं भूल पाया है। जब भी आपका नाम लिया जाता है तो उस किरदार का नाम जरूर आपके साथ जुड़ जाता है। तो आज उसी फिल्म का, क्योंकि देखिए जब हमारी शुरुआत होती है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, उस फिल्म का कुछ जिक्र जरूर कीजिए ताकि दर्शक उसे सुन पाए, फैंस उसे सुन पाए, खुश हो सके, और अगर एक आध डायलॉग आप कह सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि गर्दिश मेरी पहली फिल्म थी तो मैं भी एक आम इंसान की तरह घबराया हुआ था, क्योंकि मेरे आसपास जो थे सब मंजे हुए स्टार थे, अमरीश जी, राज बब्बर साहब, डिम्पल जी, और ऊपर से जैकी श्रॉफ साहब, ये सब मजे हुए थे। कोई राज बब्बर साहब मुझे भी थी उनके साथ डिनर पे, तो उन्होंने मुझे किरदार के बारे में मुझे तो सब लोग पास जो हैं सब नामचीन हैं। तुम शायद नए पहले नए हो तो तुम्हें अपना ख्याल भी उस वक्त रखना है, बस तुम इतना जान लो कि जब तुम वो पठानी सूट पहन लोगे तो इसका मतलब है कि हम जितने भी तुम्हारे सामने खड़े हैं ये कुछ भी नहीं है। तुम इतने पावरफुल हो करेक्टर में, जो तुम्हारा करेक्टर है, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और समझने की जरूरत नहीं। और इतने बड़े एक्टर से इस तरह की सलाह मुझे मिली, जब राय मिला बताया उन्होंने, तो मेरे दिमाग में कि वो पठानी सूट पहनता था तो मुझे लगता था कि बस मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस वक्त। तो खैर वो वहां से निकले, क्योंकि पहली फिल्म थी, तो ये जो हमको राय मिली, जो राय बाबू साहब की बड़ी हेल्प मिली मुझे, ये रहा। बाकी किरदार वो वैसा था, प्रिया जी ने भी उस किरदार को बिल्कुल हिलने नहीं दिया, जिस तरह वो चाहते थे उसी तरह उन्होंने मुझसे परफॉर्म करवाया और उसी तरह उन्होंने रखा। उसकी लाइनें तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, अगर आपसे बात करते आ जाएंगी तो मैं जरूर सुनाता हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे डायलॉग आपके रहे हैं जो भले ही आपने नेगेटिव किरदार में बोले हो, लेकिन उससे बहुत बड़ा संदेश समाज में गया है। चाहे हम सलीम वाले डायलॉग की बात करें, जिसमें आपने कहा था कि किसी सलीम को मुल्क को छोड़ने को लेकर मत कहना। इसके साथ आपने एक दुख की खबर के ऊपर भी एक डायलॉग कहा था कि मैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुरी चीजों से भरा हुआ हूं, तो मेरे लिए बुरी खबर कौन सी हो सकती है। ये आपके अलग अलग डायलॉग्स जो संदेश देते हैं, बहुत समाज में बड़ा संदेश देते हैं। लेकिन आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा रहा इस पूरे करियर में? ठीक कह रहे हैं, ये इसकी लाइनें लोगों ने पसंद की थी, ये मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुना देता हूँ जी। 10 नहीं साहब, 10,000 सलीम मिलेंगे। नहीं साहब नहीं, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं।
बहुत खूब, बहुत खूब। और इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि कोरोना काल में भी जब हम बात करते हैं तो आज एकता और अखंडता की बात हो रही है, आज सबके साथ की बात हो रही है। आज ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, बस सवाल इस बात का है कि सबको साथ मिलकर इस कोरोना की जंग से लड़ना है। क्या कहेंगे सर आप? आज देखिए, कोरोना ही हमको सिखा रहा है। कोरोना तो नहीं किसी को समझ के आ रहा है कि ऋषि के पास जाना है, कि खान के पास जाना है, बिल्कुल। कि शर्मा जी के पास जाना है। ये कोरोना ही हमें कर रहा है। हमें समझनी पड़ेगी इस कोरोना की, इस बीमारी की चाल समझनी पड़ेगी कि हम सब एक हैं और बीमारी किसी को पूछ के आने वाली नहीं है। हमें जिस तरह हमें कहा जा रहा है, जो मेडिसिन इस वक्त अवेलेबल है उसके साथ लेके ही हम इसे बच सकते हैं, और वो मेडिसिन है सोशल डिस्टेंसिंग। हमें एक दूसरे से दूर रहना है, हमें मुंह कवर करके बाहर निकलना है जब जरूरत है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना, हमें हाथ अपने साफ रखने हैं। और हम लोगों को लगता है कि हर पल साफ करते रहो, ऐसी कोई आज भी आपने कई नई चीजों को छुआ है जी। या कोई ऐसी चीजें उठाई हैं या आपने कोई हैंडल दरवाजा खोला है, आप जाके फिर से हाथ धो लीजिए। इसको बिल्कुल। सिंपल रखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स में मत आइए। सिंपल चीज है, अगर आपने कोई ऐसी चीज नहीं छुई, आप साफ सुथरे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है बार बार धोने की। तो जो कहा जा रहा है उसे फॉलो कीजिए, यही इस वक्त की मेडिसिन है। और यही कोरोना ही हमको सिखाएगा एक होना। ये हमको डरा रहा है, लेकिन इसके डराने में ये जो हमको सीख दे रहा है सबसे बड़ी वो यही है कि हम सब एक हो जाएं। ये किसी को भी डर बराबर। बिल्कुल मुकेश ऋषि जी, क्योंकि आपने सीख की बात की कि इस दौरान हम क्या सीख सकते हैं, तो यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है कि जब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों को तो हमने देखा कि हमारे पिछले जीवन में क्या क्या चीजें हुई या हमने कौन कौन सी गलतियां करी, उन चीजों को हम सुधार सकते हैं इस वक्त के बीच, अपने स्किल्स को निखार सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ी सीख क्या होगी पूरे देश के लिए, चाहे वो प्रकृति को लेकर हो, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, वो आगे के जीवन को लेकर हो? सबसे बड़ी सीख जो आज हम ले सकते हैं इस लॉकडाउन में? सबसे बड़ी सीख तो यह है कि हम कभी ये मत सोचें कि सब ठीक है। ये जो जिसे विलन कहते हैं, ये आपकी जिंदगी में, आपके देश में किसी रूप सकता है। लेकिन हमने कभी सोचा था कि ये बीमारी लेके बीमारी के विलन हमारे सामने आएगा? तो हमें जिस तरह की सिचुएशन बनती है उस तरह की सिचुएशन में कभी कभी हमें डॉक्टर्स जो है रास्ता दिखाते हैं, कभी कभी देश इस वक्त हमें देश रास्ता दिखा रहा है, और हमें बिल्कुल इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए कि हमारा देश जो हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि कुछ दिन के लिए अपने घरों में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, यही कह रहे हैं ना वो। इसमें कहाँ मुश्किल है? यस, कुछ लोगों को जो मुश्किल आ रही है उसको बाहर निकल के, जिस तरह पुलिस में जो हमारे डॉक्टर्स लोग उनकी सेवा कर रहे हैं जी। ये निकल के आया है। ये एक रिश्ता जो है सबसे बड़ा निकल के जो आया है हमारे हिंदुस्तान में, वो रहेगा एक आम आदमी का जो डॉक्टर के साथ रिश्ता, जो पिछले कई सालों से हम देख रहे थे, एक नाराजगी थी उसमें, एक डर था उसमें। ये रिश्ते, एक अपनापन जो सामने आया है, रिश्ता पुलिस का और एक आम आदमी का जो दिखेगा आपको आने वाले समय में, ये बेहतरीन चीज सामने निकल के आएगी। और हम सबको हमें महसूस करना पड़ेगा हम ठीक है, हम सब ठीक चल रहा है, लेकिन हमको उस वक्त होना चाहिए देश को जरूरत है। आज देश को जरूरत है इस बात हम करें, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जात पात, कोई धर्म नहीं आना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। यही डिमांड है, यही मांग है इस समय। बिल्कुल। और मुकेश ऋषि, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, देखिए जीतेगी इंसानियत ही, और आज इस इंसानियत में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं बढ़ चढ़कर, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, इसके साथ साथ कई एनजीओ और बहुत सारे आम लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी भूखा ना सो पाए। तो मुकेश ऋषि जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से प्रेरणा ली जा सकती है औरों से कि आप भी दूसरों की मदद कीजिए, अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए, ताकि पूरा देश इस वक्त 3 समय की रोटी आराम से खा सके? देखिए, एक तो सिंपल बात है कि अपनी कैपेसिटी में जो जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे मैंने तय है कि हमसे कहा गया और मैंने इसको माना है खुशी से कि जितने भी एम्प्लॉय मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की तनख्वाह उनको बराबर मिले जी। इस तरह से उनके बैंकों में पैसे डालने, बैंक में डाल दिए जाएंगे, और अगर आके पिक करना चाहते हैं उनको दे दिए जाएंगे। तो हर इंसान जिसकी जो कैपेसिटी है उसमें उतना भी करेगा तो बहुत हो जाता है ये।
और ठीक है कि हम अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं बाहर निकल के क्यों नहीं सेवा कर पा रहा उस तरह जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक डर भी है कि एज एन एक्टर कहीं मैं माहौल को खराब ना कर दूं और माहौल का कोई रूल ना टूट जाए, तो वो डर बना रहता है। जहाँ भी हो, जहाँ भी कोई हेल्प करना है और मुझसे कहते हैं, जो मैं हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसका कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लेवल में मैं वो करूँ जो मैं जी खुद कर सकता हूँ। इस तरह ही ये रूल सबके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज दौर से निकल पाएंगे, लेकिन उनका साथ दे दीजिए जिनके लिए मुसीबत आ रही है, जिनके लिए मुश्किल ज्यादा है, उनका साथ भी देंगे हम, इतना भी करेंगे तो भी हम अपनी फर्ज, अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मुकेश ऋषि जी, जब हम स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं, अपने स्किल्स को निखारने की बात करते हैं, और नेगेटिव किरदार के साथ यानी कि एक्टिंग के साथ और क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ है मुकेश ऋषि जी का, जो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, मैं इतने सालों से जो सीखा है, क्योंकि आप काम के समय अकेले भी रहते थे, चाहे जी होटल अच्छे हों बड़े हों, लेकिन आप इसमें अकेले रह रहे हैं। मेरा एक है कि जैसा जो आपके ऊपर जैसा समय आया उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आपको। तो उसको जितना हम रहेंगे, हमसे ही सब कुछ है। बिल्कुल। दूसरा देश से हम है और मैं से मेरा मेरा परिवार, मेरी आसपास की जिंदगी मुझसे है। तो मुझे ही अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए। आप बीमार पड़ेंगे तो भी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उससे पहले थोड़ा आप देखभाल करेंगे आप अपनी, तो आपको वो नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात सोचेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, उनके भला सोचेंगे। जब आप ही नहीं तो क्या किसी का भला करेंगे? तो इसी तरह की चीजें मैं अपने साथ रखता हूँ और कोशिश करता हूँ इनको फॉलो करूँ, क्योंकि मैं हूँ तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना, जब मैं ही नहीं तो क्या कर पाऊंगा मैं? तो उसी तरह कुछ पॉजिटिव एक्सरसाइज करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ मैं। बस थोड़ा सा जो भी शौक है कुछ घर में जो मेरे हिस्से काम करने को आता है वो कर लेता हूँ, जी। और उसके बीच में जो डांट पड़ती है मेरे को वो खा लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब तो मुकेश काम ऋषि जी को भी डांट पड़ती है? हाँ, क्यों पड़ोगी? घर के सारे काम करने पर तो हूँ नहीं मैं, तो हम्म। गलत काम तो करूंगा ही ना मैं, जब मुकेश गलती जी, होती कौन है तो। सबसे ज्यादा डांटता है परिवार में आपको? घर की मालकिन जो होती है वो ही सबसे बड़ी बात अच्छा, है। मतलब ये एक प्रेरणा मिल सकती है लोगों को, क्योंकि अभी भी जो लॉकडाउन के बीच जितने भी पुरुष हैं जो घर में समय बिता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मीम्स भी निकल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें बहुत जगह पता लग रहा है कि महिलाएं भी डांट डांट के काम करवा रही हैं, यानी अब प्रेरणा मिल सकती है कि मुकेश ऋषि को भी बहुत सारी डांट खानी पड़ रही है। देखिए, एक ये भी आर्ट था जो हम काफी सारे हिंदुस्तानी भूल गए थे कि हम किचन में कुछ नहीं कर सकते। जी मुझे लगता है कि ये भी एक समय है अपनी वो सारी कला को पॉलिश करने का। आप ऑमलेट बना सकते हैं तो ऑमलेट बना के अपना देखभाल कर लीजिए। आप कोई सब्जी बना सकते हैं तो सब्जी बना दीजिए। तो जो भी हेल्प आप कर सकते हैं एक दूसरे की, ये राइट टाइम है। क्या बात क्योंकि है। बिल्कुल सही है, आप इन हैबिट्स भी आपको काम ही आने वाली है जिंदगी में। सब हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। आप अकेले, जो आदमी अकेले रहता है और अकेले अच्छी जिंदगी जी लेता है, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ। तो यानी मैं सोचता हूँ इससे कि बिल्कुल, यानी इससे हम ये समझ सकते हैं मुकेश ऋषि जी की जो भागीदारी होती है पति और पत्नी के एक जीवन में, वो पूरी तरह से बराबर होती है, और वो लॉकडाउन के बीच आप निभा कर दिखा सकते हैं। या बिल्कुल मौका मिला है, मौका मिला। अभी मैं अंडा अपना रोज ब्रेकफास्ट में अपना बना रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, और मुझे कुछ बर्तन दिखते हैं तो साफ कर देता हूँ मैं। जो मुझे हो रहा है अच्छा से कर दिल कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो जी यही है सर, यही हमको आपस में ही मिलके ही ये टाइम पास करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ, लोगों से जरूर कहूंगा कि आप महसूस करो कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा आपके जी। लिए, जो आपकी आगे की जिंदगी में काम आए। हम्म। कोई भी हॉबी, अच्छी हॉबीज होती है आपकी जिंदगी में काम ही आने वाली है, तो आप कुछ ना कुछ सीख लो, इससे सीखो, बहुत कुछ है सीखने। बिल्कुल जरूरी यही है कि हम इस समय का सदुपयोग करें। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में उठता है मुकेश ऋषि जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी परिवार से दूर हैं, कई मजदूर इस वक्त परिवार से दूर हैं, कई छात्र इस वक्त परिवार से दूर हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि इस दौरान उनको तनाव भी हो रहा है, तो वो तनाव दूर करने के लिए किस तरह से क्या चीजें कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी हिदायत जो सरकार ने हमें दिया कि आप जहाँ हो वहाँ रहो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे अच्छे लोग, अच्छे इंसान, अच्छी संस्थाएं जो आज बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रही हैं, ये उन लोगों तक भी पहुंचे। और उन लोगों को चाहिए कि कितने सारे फोन अवेलेबल हैं, आज हर एक के पास फोन है। बिल्कुल। अपने फोन पे कम से कम वहाँ बता दीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, इस हालत में हैं, हमको ये सुविधा चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इवन पुलिस वाले देखिए
किसी महिला को हॉस्पिटल पहुंचना है तो वहां उसको पहुंचा रहे हैं, कहीं खाना बैठे हैं लोग जहां आम आदमी नहीं पहुंच पाया तो फोन करने से वो हेल्प उनको मिल रही है। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप बिल्कुल चुप ना रहें, इन चीजों का फायदा उठाएं, कम से कम कंसर्न अथॉरिटी तक जरूर बताएं कि आप लोग यहाँ पे हैं और इस हालत में हैं और हमें ये मदद चाहिए। और बाकी जो जहाँ है वहीं रहना पड़ेगा, इसका इलाज अभी तक नहीं है। कुछ सरकारें इसके बारे में सोच रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को निकाल पाएंगी, क्योंकि मकसद तो उनका ये है कि आप जहाँ रहें सही रहें और तंदुरुस्त रहें। लेकिन अगर कोई गलती कर दे, मैं ही कोई गलती से बाहर जाके कर दूं और आम आदमियों से मिलना शुरू कर दूं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी मिस्टेक है वो। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा हौसला रखिए। मैं समझता हूँ कि आपके पास वो ज्यादा है कि आप ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत भी रखते हो, आप थोड़ा हौसला रखिए, लेकिन कम्युनिकेशन पे मत होइए। कोई रास्ता चल जाए कि आप कहाँ पे हो, किस हालत में हो, ताकि सुविधा और हेल्प आप तक पहुंच सके। बहुत खूबसूरत। मुकेश जी, क्या संदेश देंगे आपको भारत सरकार को, खासतौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त जब हम बात करते हैं कोरोना से जंग की, तो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों, डॉक्टर्स हों और नर्सेस हों, इसके साथ पुलिसकर्मी, एनजीओस, तमाम लोग अपने अपने तरह से भागीदारी देते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के बीच इस जंग में। और देश का हर एक नागरिक इस वक्त जान लगा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। तो क्या संदेश देंगे इस वक्त पूरे देश को? सबसे बड़ी बात हमें ये बिल्कुल समझनी पड़ेगी, सरकार ने जब हमसे कहा वो सही टाइम था। कोई भी सरकार जो है पूरे देश को बंद करना, उसके लिए कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। उनको हजारों लाखों बार सोचना पड़ा होगा, और जब वो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया वो हमारे सर आंखों पर हमें मानना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसमें जो यही कहा है कि आप इससे दूर रहो, घरों में रहो, कम लोगों से मिलो, एक दूसरे के पास मत जाओ। अभी देखिए, मेरी माँ जो है, मेरी बिल्डिंग जहाँ मैं रहता हूँ उसके अपोजिट साइड रहती हैं, लेकिन मैं 1.5 महीने से उनको मिलने नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी चीज घर में बाहर का, इस मैं बाहर का ही हूँ घर के लिए, तो वहां जाऊं और कोई ऐसी बात हो, वो नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं इनका करें और सरकार को सुने। सरकार से बड़ा हमारा दोस्त कोई नहीं है। बिल्कुल। वो हम एक एक चीज के बारे में हमारे लिए सोच रहे हैं। हमारे लिए ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपको खाना नहीं पहुंच रहा तो फोन, एक प्रकार से क्या उम्मीद रख सकते हो आप सिर्फ इतना ही उनके लिए कीजिए कि वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, अपने अपने घरों में रहिए, और मिनिमम लोग बाहर जाके, जो लोग अपनी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, जाके सामान लेके आ जाएं और ये टाइम पास करें। सरकारें लगी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम अंदर घरों में बैठे काम इतना कुछ कर रहे हैं जी, साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, रोड सफाइयां हो रही हैं, सैनिटाइज किए जा रहे हैं, रोड, घर, गाड़ियां, आपकी सब कुछ हो रहा है। वो हमारे लिए तो है, ताकि हम जब बाहर निकले तो सब एक साफ सुथरा वातावरण मिले। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत संदेश सर आपने दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतना कुछ कर रही है, वो सब हमारे लिए हो रहा है, तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। मुकेश ऋषि जी, बहुत बहुत खास तौर पर शुक्रिया आपका। आप खबरपास के साथ जुड़े, आपने दर्शकों को इतने सारे संदेश दिए, किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा सकता है, घर में क्या आप कर सकते हैं, किस तरह समय का सदुपयोग कर सकते हैं, और राष्ट्र के नाम भी एक बड़ा संदेश आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप खबरपास के साथ जुड़े। लेकिन आज जब मुकेश ऋषि जी से, यानी कि खलनायक से जब खास बातचीत हो रही थी, तो बहुत सारे सवालों के जवाबों के साथ साथ कुछ मस्ती भरे पल भी उनसे जानने को मिले, जिससे दर्शकों के भी कई जो सवाल थे उस पर उनको जवाब मिल चुका है। फिलहाल चलिए आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।